गुड न्यूज फॉर एवरीवन। आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम जो बूस्टर है, लास्ट मिनट बूस्टर जो हम लोगों ने किया, उसकी सफलता के बाद वापस आईबीपीएस क्लर्क 2023 के लिए हम लेके आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए एग्जाम बूस्टर, यानी लास्ट मिनट बूस्टर, जहां पे हम मॉक टेस्ट कर रहे होंगे, यानी एक कंप्लीट पेपर का डिस्कशन करेंगे विद द स्ट्रेटेजी कि आप अगर एग्जाम में ऐसा पेपर पाते हैं तो आपको उस पेपर को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। साथ में क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस होगी और आपको साथ में ट्रिक्स भी मिलेंगी अलग अलग सब्जेक्ट के। उसी के लिए महिंद्राज लेकर आ रहे लास्ट मिनट बूस्टर, जो कि है आपके एग्जाम पे अंतिम प्रहार, यानी इसके बाद सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाता है। ध्यान रहे कि रीजनिंग आपका चलेगा 6 to 7, इंग्लिश होगा 7 to 8 एंड मैथ्स की क्लास आपको 8 to 9 मिलेगी, यानी रात में। जो ये सेशन है वो 21 अगस्त से स्टार्ट होते हुए 24 अगस्त तक चलने वाला है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल महिंद्राज। हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, हम संडे में आ चुके हैं, बिल्कुल वीकेंड हो चुका है, हम लोग संडे में आ चुके हैं। जैसा आप सभी संडे को जानते हैं, हम लोग वीकली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, यानी मंडे टू सैटरडे जो भी न्यूज रही होती हैं उनको हम एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। आप अपनी एनालिसिस को, अपनी तैयारी को, अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं और आपको कितनी न्यूज ध्यान है और उनके क्वेश्चन आंसर्स में आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ये आप चेक करते हैं। तो बिल्कुल यार, बिल्कुल मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं, संडे में आ चुके हैं, ठीक है डियर, 20 अगस्त। तो चलिए फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सके और इस सेशन का लाभ उठा सके। ठीक है, तो फटाफट से लिंक को शेयर करिए, फिर हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और डियर, क्वेश्चंस के साथ आप लोग अपने मार्क्स भी काउंट करते चलिएगा। सेशन कंप्लीट होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में आपको अपने मार्क्स बताने हैं, जो कि हम मंडे को अनाउंस करेंगे कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। दैट इज डियर, अगर हम बात करें, मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। बिल्कुल यार, अगर हम किसी भी चीज की बात करें, मोती कभी भी किनारे पर नहीं मिलते, मोती किनारे पर खुद नहीं आते हैं, उन्हें पाने के लिए हमें समुद्र में उतरना पड़ता है ना। किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने के लिए, किसी भी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए हमें प्रयास करने होते हैं, हमें एफर्ट्स करने होते हैं, है ना। और उसके साथ ही हम अपने एफर्ट्स के साथ, अपने प्रयासों के साथ ही उन्हें पाने के लिए, है ना, जैसे यहां पर बोला गया है, हमें बिल्कुल एक्शन में आना पड़ता है, काम करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है डियर। ठीक है, वही बात यहां पर बोली गई है ना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। तो बिल्कुल बहुत सही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। इसी पॉजिटिव वाइब के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ डियर। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, बिल्कुल वीकली करंट अफेयर्स लेकर मैं तैयार हूं। 14 अगस्त से 19 अगस्त तक का जो भी मंडे टू सैटरडे न्यूज रही हैं, उनको हम एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे डियर। तो बिल्कुल मैं तैयार हूं, क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं आज हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूरे वीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डियर। विच डेस्टिनेशंस इन उत्तर प्रदेश हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड डेवलपमेंट अंडर स्वदेश दर्शन 2.0? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल में इस न्यूज को हमने डिस्कस किया था डियर। तो बिल्कुल फटाफट से आप लोग आंसर बताएंगे। पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास के लिए उत्तर प्रदेश के किन स्थलों की पहचान की गई है? ऑप्शन है आपके आगरा एंड वाराणसी, प्रयागराज एंड नैमिषारण्य, लखनऊ एंड कानपुर, जयपुर एंड उदयपुर। तो फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे डियर, अपने मार्क्स काउंट करते चलेंगे। जो भी न्यू ईयर है वो भी अपने मार्क्स काउंट करें और देखें, एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर कमेंट पे भी आना शुरू कर देंगे। बिल्कुल यार, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल संडे मॉर्निंग हो चुकी है, फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना।
तो फर्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आ चुका है, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पर ही हैं, फटाफट से कनेक्ट हो जाएं। बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा प्रयागराज और नैमिषारण्य। ठीक है, प्रयागराज और नैमिषारण्य आपका ऑप्शन बी इज राइट नाउ हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश के किन स्थलों की पहचान की गई है? तो ये 2 स्थल है जिनकी पहचान की गई है डियर। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बनते हैं, है ना कहीं बिल्कुल स्पीड टेस्ट में देखने को मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे और मेन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द जल दोस्त एयरबोट? जल दोस्त एयरबोट को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है डियर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल में हमने इस न्यूज को डिस्कस किया था। अगर आप डेली करंट अफेयर्स के सेशन में जुड़ते हैं तो आप वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से समझकर रिकॉल करके न्यूज को आंसर करने में कैपेबल होंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही अच्छे से आंसर्स करते रहेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। आप सभी के बिल्कुल आंसर्स कमेंट बॉक्स में आते रहने चाहिए। ओके, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। तो जल दोस्त एयरबोट की जो बात की गई है, क्यों डेवलप किया गया, बिल्कुल हम सारी बातें करेंगे अभी। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की बात हो रही है डियर। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। जल दोस्त जो एयरबोट है डियर, ये जो जलाशय एंड नदी पोखर तालाब होंगे वहां से ये क्या करेगा, जो भी आपके स्क्रैप मटेरियल होता है, जो भी आपका जो भी वाटर बॉडीज को क्या करना, पॉल्यूट करने का काम करते हैं, है ना, उनको ये साफ करने का काम करेगा। ठीक है, वो सारे कचरे को निकालने का काम करेगा आपका जल दोस्त एयरबोट। ठीक है, और इसको किस संगठन ने तैयार किया है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने। और ये जल दोस्त जो एयरबोट है, इसकी खासियत क्या है? खासियत है डियर, ये अनमैन्ड होगा। कैसा होगा? अनमैन्ड होगा। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ठीक है ना, एआई पर बेस्ड होगा, अनमैन्ड होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which wildlife reserve in Bihar has been chosen as a potential site for the National Rhino Conservation Strategy? बिहार में किस वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति के लिए संभावित स्थल के रूप में चुना गया है? बहुत ही डिटेल में रहा था, न्यूज में रहा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था यार, है ना। और ये बिल्कुल आपका टाइगर रिजर्व है, जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे डियर। टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स करते चलेंगे, क्योंकि रिवीजन के पर्पज से हमारा वीकली सेशन रहता है, जैसे मंडे और सैटरडे की न्यूज को हम रिकॉल कर सकें, याद कर सकें और उन पर बेस्ड एमसीक्यू को भी डिस्कस कर सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर। बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका। और डियर अगर हम बात करें रहनों की, रहनों ओनली सिंगल वन यहाँ पर बचा हुआ है और इसको रिजर्व करने की बात की गई है। यहाँ पर बिल्कुल टाइगर रिजर्व्स के लिए भी यहाँ पर बिल्कुल ये आपका स्ट्रेटजी प्लान रखा गया था और फाइनली अब रिहानों के लिए यहाँ पर रखा गया है। बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल शेयर होल्डिंग ऑफ संघी इंडस्ट्रीज विल अंबुजा सीमेंट एक्वायर इन द डील? भाई सौदे में अंबुजा सीमेंट संघी इंडस्ट्रीज की कुल हिस्सेदारी का कितना प्रतिशत हिस्सा हासिल करेगी या एक्वाजाइज करेगी? बिल्कुल ये एक्वाजिशन आया था, अंबुजा सीमेंट ने संघी इंडस्ट्रीज की कुल हिस्सेदारी का कितना प्रतिशत एक्वाजाइज किया है, एक्वाजिशन किया है, अधिग्रहण किया है, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए डायरेक्टली फिगर्स हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा मैं आपको हमेशा ही बताता हूं डियर। तो ऑप्शंस दिए हुए 25%, 40%, 56.74% या फिर 70%। तो फटाफट आंसर करिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओके, वेरी गुड, आंसर्स करते चलेंगे फटाफट से। तो चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 56.74%। ठीक है, 56.74%, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ, है ना। बैक टू बैक हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे डियर, जहां पर कुछ डिस्कशन का पार्ट रहेगा वहां पर हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे और न्यूज को आप रिकॉल कर पाएंगे कि हमने डेली सेशन में जो न्यूज देखी थी उसमें किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उस फ्रेमिंग को भी हम समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक डज आईसीआईसीआई बैंक करंटली होल्ड इन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस? आईसीआईसीआई बैंक की वर्तमान में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? बिल्कुल अभी न्यूज में रहा था और बोला गया था कि जो आईसीसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई जो बैंक है
इसकी सब्सिडरी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को बनाना है तो हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है भाई, ये भी बिल्कुल आपका शेयर होल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे इससे पहले अभी क्वेश्चन था फिगर पर बेस्ड, 40.02%, 48.02%, 52.50% या फिर 60%। तो फटाफट से आंसर करिए, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। दैट इज, चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका 48.02%, 48.02% राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द रेलवे कॉरिडोर वेयर कश्मीर फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन विल ऑपरेट? उस रेलवे कॉरिडोर का क्या नाम है जहां कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी? भाई ध्यान रखिएगा, कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात की है, कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। ठीक है, यहां पर देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, जम्मू से उधमपुर कॉरिडोर है, बनिहाल से बारामूला कॉरिडोर है, श्रीनगर लेह कॉरिडोर है, या फिर जम्मू कटरा कॉरिडोर है ना? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत अच्छे से आंसर करते चलेंगे डियर, है ना? आई होप बिल्कुल सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप सेशन एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से सेशन को लाइक करते चलें, है ना? लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं है डियर, बिल्कुल सेशन को लाइक करते चले और डेली करंट अफेयर्स में जुड़ा करें। जो डेली करंट अफेयर्स में नहीं आते हैं डेली सेशन में, डेली मॉर्निंग 7 AM जुड़ा करें डियर, है ना? और बिल्कुल मॉर्निंग उठने की हैबिट डाल लें। अगर आप 7 बजे से लेट उठ रहे हैं तो फाइनली आप टाइम से उठें और 7 बजे सेशन में कनेक्ट हों, है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैजिकल तरीके से हम लोग न्यूज को डिस्कस करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं, स्टैटिक भी डिस्कस करते हैं और ओवरऑल बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम सेशन में आए हैं तो बिल्कुल डेली सेशन में कनेक्ट होना ना भूलें। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं डियर यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बनिहाल से बारामूला कॉरिडोर। बिल्कुल आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने डिटेल में न्यूज को डिस्कस किया था, है ना? ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट ऑन द बनिहाल बारामूला कॉरिडोर? भाई इस कॉरिडोर का जो लागत है वो कितनी है, कॉस्ट कितनी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? तो एस्टिमेटेड कॉस्ट पूछी गई है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, तो फटाफट से बताएंगे, ऑप्शंस आपके दिए हुए 137 करोड़, 324 करोड़, 90 करोड़ या फिर 500 करोड़। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखेंगे राइट आंसर क्या है, लेकिन उससे पहले करना है आपको आंसर, है ना? बिल्कुल ये, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है 324 करोड़, 324 करोड़ रुपीस, है ना? 324 करोड़ रुपीस। तो डियर 324 करोड़ रुपए आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, बनिहाल टू बारामूला कॉरिडोर, बनिहाल टू बारामूला कॉरिडोर, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज which country will host the Malabar multilateral exercise for the first time this year? कौन सा देश इस वर्ष पहली बार मालाबार बहुपक्षीय अभ्यास जो है उसकी मेजबानी कर रहा है डियर? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स? अगर हम बात करें डियर, मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुपक्षीय एक्सरसाइज है जो कि फर्स्ट टाइम हो रही है। और ये फर्स्ट टाइम कहां पर हो रही है भाई? इंडिया में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर यूएस में। और ये सारे ही कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, तभी यहाँ पर मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज की बात की गई है। फर्स्ट टाइम दिस ईयर, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। टाइम स्टार्ट होता है अब, आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा सिटी है डियर, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा सिटी है जहां पर ये किया जाएगा, है ना? तो बिल्कुल चलिए राइट आंसर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मैरीटाइम एनर्जी समिट दैट ऑस्ट्रेलिया हैज इनवाइटेड इंडिया फॉर? बिल्कुल यार, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज के साथ ही एक और एडिशनल पॉइंट आ जाता है, समुद्री ऊर्जा शिखर सम्मेलन। एक उद्देश्य, समुद्री ऊर्जा शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को क्या किया है? इनवाइट किया है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या इसका उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है डियर? तो बिल्कुल हम देखेंगे इसका पर्पस क्या है। ऑप्शन ए दिया है डिस्कसिंग साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द मैरीटाइम डोमेन, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, या फिर एक्सप्लोरिंग एनर्जी रिलेटेड एडवांसमेंट्स इन नेवल टेक्नोलॉजीज, या फिर प्रमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन मैरीटाइम नेशंस। ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। आप सभी समझ पा रहे होंगे और बिल्कुल आंसर कर रहे हैं आप सभी, है ना? बहुत अच्छे तरीके से आंसर करते रहिए फटाफट से। समुद्री ऊर्जा शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, मैरीटाइम एनर्जी समिट की बात हो रही है ना? इसमें इनवाइट किया गया है इंडिया को और इसका पर्पस क्या है? तो ये चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ जाएगा एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, है ना? क्लाइमेट चेंज, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, है ना?
ऑब्जेक्टिव या पर्पस डियर जब हम क्वेश्चन को इसी में लेकर आते हैं तो वो न्यूज पूरी तरीके से हमें रिकॉल होती है, सारे पॉइंट्स हमें क्लियर होते हैं कि वो न्यूज क्यों थी, क्या था, क्यों था, है ना। उसका हमें एक ग्लिच पता चलता है उस न्यूज का, ठीक है। ग्लिच इन द सेंस बोले तो क्या, उसका सार पता चलता है, उसकी समरी पता चलती है। नेक्स्ट इज with which country does President Vladimir Putin want to boost space cooperation following deteriorated relations with the West? पश्चिम के साथ बिगड़ते संबंधों के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं? ऑप्शन है आपके यूएस, चाइना, जापान, इंडिया, है ना। यूएस तो पहले ही क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ऑप्शन से, आप सभी को पता है। लेकिन चाइना, जापान और इंडिया में से क्या राइट आंसर होने वाला है ये आपको बताना है। बिल्कुल क्लियर, हम चले आंसर की तरफ। तो उससे पहले आप सभी को आंसर करना है, टाइम स्टार्ट हो चुका है ना। बहुत जल्द फटाफट से आंसर कर देंगे और फिर हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चाइना। बिल्कुल, पश्चिम के साथ बिगड़ते संबंध जैसे रशिया यूक्रेन वॉर आप सभी जानते हैं, है ना। उस चीजों को देखते हुए यूएस के साथ भी रिलेशंस और पूरे के पूरे वेस्ट के साथ रिलेशंस खराब होने के वजह से या उससे पहले भी चाइना के साथ अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है कौन, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the indigenously developed operating system that India's defense ministry plans to install on its computer? स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है जिसे भारत का रक्षा मंत्रालय अपने कंप्यूटरों पर स्थापित करने की योजना बना रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ओएस, विंडोज ओएस, माया ओएस या फिर साइबर सेफ ओएस? बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था डियर, है ना। कौन सा ओएस है? माइक्रोसॉफ्ट ओएस, विंडो ओएस, माया ओएस या फिर साइबर सेफ ओएस? तो चलेंगे आंसर की तरफ। उससे पहले आप सभी को आंसर करना है, तो फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर डियर हो जाएगा आपका माया ओएस। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। माया ओएस पर जा रहा है जिससे साइबर अटैक्स से अपने आप को और सेफ किया जा सके, सिक्योर किया जा सके, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why is India's defense ministry replacing the current operating system on its computer with Maya OS? क्या ऑब्जेक्टिव है डियर? आई होप इससे पहले ही मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। भारत का रक्षा मंत्रालय अपने कंप्यूटरों पर मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम को माया ओएस से क्यों बदल रहा है ना। अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही आ गया है ना। तो ऑप्शंस हैं आपके, टू एनहांस कंप्यूटर परफॉर्मेंस, टू इंप्रूव यूजर इंटरफेस, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर अटैक्स, टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे। और इससे पहले बिल्कुल हमने डिस्कस भी कर दिया है, तो आप बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं डियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर अटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been awarded the Global Leader Award 2023 for healthcare expansion in Africa? अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके बहुत अच्छे दिए हुए हैं, जय साहा सैनी, जयंत सैनी, जयेश सैनी या फिर जयकांत सैनी। तो ये क्या नाम होने वाला है? बिल्कुल आप सभी को पहचानना है कि वो नाम किस ऑप्शन में है, ए में, बी में, सी में या फिर डी में। टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। डियर आई होप बिल्कुल सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से लाइक करते चले, फटाफट से लाइक करते चले। लाइक करने में कंजूसी नहीं है ना, लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। और आपकी जो भी एडवाइस है, आपको सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, है ना। चलिए आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका हो जाएगा जयेश सैनी। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which district has been ranked as the top performing district under जल जीवन सर्वेक्षण in implementing the जल जीवन मिशन among हर घर जल सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। भारत में हर घर जल प्रमाणित जिलों में जल जीवन मिशन को लागू करने में जल जीवन सर्वेक्षण के तहत किस जिले को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में स्थान दिया गया है? ऑप्शन है आपके मुंबई, श्रीनगर, न्यू दिल्ली या फिर बेंगलुरु। तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, बहुत अच्छे से आंसर करते चलिए फटाफट से। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो डियर चलते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल हमने डिस्कस किया था, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर विच द रैंकिंग वाज डिटरमाइंड अंडर जल जीवन सर्वेक्षण? जून 2023 की पहली तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दर्ज किया गया सामूहिक लाभ कितना है? ठीक है
डियर देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर एक फॉल्ट हुई है। क्या फॉल्ट हुई है ना, समझ पा रहे हो ना। हिंदी में जो है ये किसी और क्वेश्चन का आ गया है हिंदी, है ना। तो क्वेश्चन आपको केवल और केवल कौन सा देखना है, ये देखना है, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना, किसी भी एग्जाम को आप देने जाते हो कि भाई इंग्लिश एडिशन वैलिड होगा, अगर किसी भी कोई गलती की गुंजाइश होगी तो इंग्लिश एडिशन वैलिड होगा। तो ऐसा ही यहाँ पर है, ये इंग्लिश का जो यहाँ पर है वो वैलिड होगा, ये हिंदी में है जो ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। यानी किसी अदर क्वेश्चन की हिंदी आ गई है। तो बताइए व्हाट इज द टाइम फ्रेम ऑफ द विच रैंकिंग वाज डिटरमाइंड अंडर जल जीवन सर्वेक्षण। जल जीवन सर्वेक्षण जो डियर किया गया है, ये डेट जो है, ये डेट कब से कब तक का सर्वेक्षण किया गया है, किस डेट से किस डेट तक का। 1 अक्टूबर 2021 से 30 जून 2022 तक का, या फिर 1 अक्टूबर 2020 से 21 तक का, या फिर 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक का, या फिर 1 जैन से दिसंबर 2023 तक का, ठीक है। डेट भी बिल्कुल पूछी जा सकती है, अभी हाल ही में बिल्कुल ये रहा था, हम लोगों ने डिटेल में डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था डियर, है ना। तो आप सभी आंसर करेंगे फटाफट। चलिए आंसर की तरफ डियर, तो बिल्कुल उससे पहले बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग आंसर कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। तो चलेंगे डियर आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023, ये जो सर्वेक्षण किया गया ये इस टाइमलाइन के बीच में किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसीव्ड द ऑफिशियल अप्रूवल फ्रॉम इरडाई फॉर द अपॉइंटमेंट एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति के लिए इरडाई से आधिकारिक मंजूरी किसे मिली है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। देवाशीष पांडा, अमित झिंगरन, या फिर ये ऑप्शन दोनों ही इनवैलिड हो गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी में से दो ही आपको ऑप्शंस हैं, इनमें से करने हैं आपको, ये इनवैलिड ऑप्शंस आ गए हैं बाय डिफॉल्ट। चलेंगे आंसर की तरफ, तो उससे पहले बिल्कुल आप सभी को आंसर करना है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। इनएप्रोप्रिएट है। चलें आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर आपका हो जाएगा अमित झिंगरन। ऑप्शन सी इज ऑप्शन बी इज राइट नाउ, अमित झिंगरन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ इरडाई। इरडाई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अमित झिंगरन, देवाशीष पांडा, मिनिस्ट्री ऑफ। यहां पर भी ये दोनों ही इनवैलिड हो गए हैं ऑप्शंस आपके, लेकिन चलिए हमें अध्यक्ष तो पता चल जाएंगे। तो अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो बिल्कुल आप सभी आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। अगर हम चले राइट आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आएगा आपका देवाशीष पांडा, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the total value of unclaimed deposit transferred to the depositor education and awareness fund as of March 31st March 2023। डियर बात हो रही है 31 मार्च 2023 तक की। जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में हस्तांतरित लावारिस जमा का कुल मूल्य क्या है। डियर ऐसा बहुत सारा अमाउंट होता है गवर्नमेंट के पास, पब्लिक सेक्टर बैंक में, अदर बैंक्स में, जो क्या होता है कोई क्लेम ही नहीं करता उसके लिए, और वो अमाउंट क्या होता है, उस अमाउंट का कोई वारिस नहीं होता है ना, उस अमाउंट का कोई वारिस नहीं होता। तो गवर्नमेंट इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन बिल्कुल लेकर आई है कि जिससे जो भी उसका वारिस है वो उसको क्लेम करे और फाइनली उस अमाउंट को यूज करे, यूटिलाइज करे, है ना, उसका वारिस कोई ना कोई हो, है ना। जैसे नॉमिनीज वगैरह आप लोग नहीं रखते हैं, नॉमिनीज एंड अदर चीजें हो गई, तो ये अवेयरनेस का एक बात है ना। तो इस अमाउंट का यूज जो है कहां पर किया जाता है, और ये अमाउंट कितना है यहाँ पर ये पूछा गया है। 31 मार्च 2023 क्वेश्चन ये पूछा गया है, और ये अमाउंट कहां पर यूज किया जाता है डियर, तो ये जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में हस्तांतरित हो जाता है, और वहां पर ये एजुकेशन में एंड अवेयरनेस फंड के रूप में इसको क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, और वहां से फिर यूटिलाइज होता है देश की तरक्की, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना है ये पूछा गया डियर। तो अमाउंट फिगर्स यहाँ पर आपको बिल्कुल दिए गए हैं डियर, यहाँ पर भी करोड़ होगा, है ना। तो 16,79,32,112 अमाउंट आप देख पा रहे हैं डियर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप आंसर करेंगे डियर, है ना। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है ना डियर। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी सिक्योर्ड द बिड फॉर द 80 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एट ओंकारेश्वर रिजर्वायर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर जलाशय में 80 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना के लिए किस कंपनी ने बोली हासिल की है। एनटीपीसी रामानुगुंडम, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड,
ओंकारेश्वर सोलर सॉल्यूशन या फिर खांडवा सोलर वेंचर्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, इस तरह के क्वेश्चन हमें हमेशा से देखने को मिल जाते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉल कर पा रहे होंगे अपने डेली न्यूज को, डेली करंट अफेयर्स के सेशन में जो हम लोग न्यूज डिस्कस करते हैं उनसे आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, रिकॉल कर पा रहे होंगे डियर, है ना। तो फटाफट आंसर करते चलेंगे। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर डियर हो रहा है आपका ऑप्शन बी, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड नवीकरणीय, है ना, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, that is what will be the total floating solar capacity of NTPC after the completion of the ओंकारेश्वर रिजर्वायर प्रोजेक्ट। भाई ओंकारेश्वर जलाशय परियोजना को पूरा होने के बाद एनटीपीसी की जो फ्लोटिंग सौर क्षमता है वो क्या होगी, है ना। फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी क्या होगी, टोटल फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी क्या होगी इसके कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो ये पूछा गया है डियर। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है फटाफट से आप सभी करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। अगर हम बात करें क्षमता की तो कितनी हो जाएगी, 100 मेगावाट, 180 मेगावाट, 342 या फिर 422। तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 342 मेगावाट। बिल्कुल डियर राइट आंसर हो जाएगा 342 मेगावाट, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द प्रोजेक्ट लॉयन लॉन्च्ड इन गिर गुजरात। गिर गुजरात में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट लॉयन का प्राथमिक फोकस क्या था। बिल्डिंग अ लॉयन थीम्ड अम्यूजमेंट पार्क, प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग बंगाल टाइगर, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लायन हैबिटेट रिसर्च, इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड वेलबींग इन ऑफ एशियाटिक लॉयंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप गिर गुजरात के में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट लॉयन का प्राथमिक फोकस क्या था। एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, डिफेंस, टीचिंग एंड अदर, ठीक है। तो चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले बिल्कुल आप सभी को आंसर करना होगा। टाइम स्टार्ट है, आप सभी आंसर कर रहे हैं बहुत ही तेजी के साथ, है ना। बिल्कुल कमेंट बॉक्स रन करता हुआ दिखना चाहिए, है ना। फटाफट से आप लोग आंसर करते जाएंगे तेजी के साथ। तो चलिए आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन डी, इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ एशियाटिक लॉयंस, ठीक है डियर। अगर हम इन पर फोकस नहीं करते तो आप समझ रहे हैं क्या हालत होती। हमें फोकस करना बिल्कुल करना था इंश्योर करने के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए, वेलबींग के लिए, जैसे एशियाटिक लॉयंस को हम क्या कर सकें, सिक्योर कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन 10 अगस्त 2023। बिल्कुल अगर हम बात करें डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की, तो इनके द्वारा बिल्कुल ये हमारे 50th नंबर के क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 50वें नंबर के हैं डियर, और इनके द्वारा सुस्वागतम एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो सुस्वागतम अपने नाम से ही ये अपने आप को क्या कर रहा है, बता रहा है कि भाई हम क्या करने वाले हैं या हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो बिल्कुल डियर आप सभी समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। ऑप्शंस आपके दिए हुए, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्ट प्रोसीजर्स, टू ऑफर ऑनलाइन लीगल कंसल्टेशन, टू इनेबल एंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट थ्रू ई पासेस, या फिर टू फैसिलिटेट वर्चुअल कोर्ट हियरिंग्स। तो फटाफट आंसर करिए, टाइम स्टार्ट नाउ। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आएगा डियर ऑप्शन सी, टू इनेबल एंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट थ्रू ई पासेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज who received the lifetime achievement award as the at the inaugural RICS South Asia Award। उद्घाटन RICS दक्षिण एशिया पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है। नितिन गडकरी, सुभाष रुनवल, द ललित दिल्ली एंड रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड। डियर आई होप बाय डिफॉल्ट दोनों ही ऑप्शन इनएप्रोप्रिएट हैं। ऑप्शन ए और बी में ही आपको दो ही ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें ही आपको कंसीडर करना होगा कि राइट आंसर क्या जाने वाला है, ठीक है डियर। तो बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा क्या, उससे पहले करना है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में, है ना। तो राइट आंसर निकल कर आएगा सुभाष रुनवल, ऑप्शन डी इज द राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द 5th मीटिंग ऑफ द इंडिया वियतनाम ज्वाइंट ट्रेड सब कमीशन JTSC हेल्ड। भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक कहां आयोजित की गई। वियतनाम के हनोई में, इंडिया के मुंबई में, इंडिया की न्यू दिल्ली में, या फिर वियतनाम के हो ची मिन सिटी में। टाइम स्टार्ट नाउ है, सीधा सा वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। 5वीं बैठक थी भारत और वियतनाम के बीच, व्यापार से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, है ना, ज्वाइंट ट्रेड सब कमीशन।
तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा इंडिया के न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई, 5वीं मीटिंग थी। नेक्स्ट इज who recently passed away at the age of 63, known for his prominent work in मलयालम सिनेमा। मलयालम सिनेमा में अपने प्रमुख काम के लिए जाने जाने वाले किस व्यक्ति का हाल ही में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? उनका नाम क्या है आपको बताना है। रामजी राव, लाल, या फिर सिद्दीकी, या फिर कोच्चि। तो फिर हम चलेंगे राइट आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। उससे पहले आपको आंसर करना होगा, है ना, और आंसर करने के साथ ही हम बढ़ेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आएगा सिद्दीकी साहब। ठीक है, बिल्कुल, ये मलयालम सिनेमा से बिलोंग करते थे और हाल ही में इनका निधन हुआ। ऑब्वियसली से आप सभी जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हमारे फ्रेम होते हैं, तो ये बिल्कुल हमें ध्यान रखना होगा। चलिए, इसी के साथ ही डियर ये एक पार्ट, यानी हमने 51 क्वेश्चंस हैं टोटल, तो हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आप अपने मार्क्स काउंट करते चल रहे होंगे। मेन कमेंट बॉक्स में सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको मार्क्स अपने बताने होंगे कमेंट बॉक्स में, जिनको हम मंडे को आपके साथ डिस्कस करेंगे, बताएंगे किसने कितने मार्क्स गेन किए हैं, कौन इंप्रूवमेंट कर रहा है और कौन अपने पुराने परफॉर्मेंस पर ही अपना बना हुआ है ना। तो बिल्कुल ये बहुत जरूरी है एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, चलिए कुछ परसेंटेज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए चलते हैं हम लोग सेकंड यानी 26 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 26 क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मच न्यू वेपन्स एड विल द यूएस अनाउंस फॉर यूक्रेन। अमेरिका यूक्रेन के लिए कितनी नई हथियार सहायता की घोषणा करेगा या कर दी है, घोषणा कर दी है बिल्कुल। तो टाइम स्टार्ट नाउ हो चुका है, फटाफट से आप सभी बताएंगे कि अमाउंट क्या होने वाला है। $100 मिलियन है, $150 मिलियन है, $200 मिलियन है, या फिर $250 मिलियन है। यार इसी तरह से ऑप्शंस होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं और वहां पर थोड़ा सा हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर हमने कहीं ना कहीं न्यूज को डिस्कस किया है तो हमारा माइंड क्लिक करता है कि राइट आंसर तो यही होगा। होता है ऐसा कि नहीं? आपने फील किया है? बिल्कुल किया होगा, है ना, क्योंकि आप सभी और हम सभी कैसे प्राणी हैं? सामाजिक प्राणी हैं। हमारे अंदर क्या चीजें होती हैं भैया? IQ और EQ। इसको जितना बैलेंस करके चलोगे उतना ही लाइफ को एंजॉय करोगे। IQ दैट इज इंटेलिजेंस क्वेश्चन, EQ दैट इज इमोशनल क्वेश्चन, और IQ EQ का बैलेंस बहुत जरूरी है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर आएगा $200 मिलियन, $200 मिलियन। इसी के साथ ही नेक्स्ट इज, व्हाट इज इंडियाज करंट शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इट्स एनर्जी मिक्स। भारत में ऊर्जा मिश्रण के प्राकृतिक गैस की वर्तमान हिस्सेदारी क्या है? 3%, 6%, 9%, 12%। डियर बता दूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। प्राकृतिक गैस की वर्तमान हिस्सेदारी क्या है इंडिया के करंट आपके एनर्जी मिक्स में? अभी एक इस तरह की रिपोर्ट आई, डेटा आया और हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो फटाफट करो आंसर, टाइम स्टार्ट हो चुका है ना। 3%, 6%, 9% एंड 12%। तो चलेंगे आंसर की तरफ। डियर राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर 6%, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज टारगेट। टारगेट हमने क्या बनाया है, परसेंटेज कितना होना चाहिए शेयर ऑफ नेचुरल गैस का एनर्जी मिक्स में, कब तक? 2030 तक, है ना। तो चलिए बताइए 2030 में अपनी ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी के लिए भारत का लक्ष्य प्रतिशत क्या है? टाइम स्टार्ट ऑफ फटाफट से। 10%, 12%, 15% एंड 18%। डिटेल में डिस्कस हुई थी, ये रिपोर्ट आई थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था। ध्यान आया? बिल्कुल आया होगा। 10, 12, 15, 18। और यही छोटा छोटा टाइम जो आप देते हैं ना, यही टाइम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। कहां? एग्जाम में। रोम वॉज नॉट बिल्ट ऑन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना। कोई भी सफलता, कोई भी सक्सेस, कोई भी अचीवमेंट एक दिन में नहीं मिलती। मेहनत लगती है, प्रयास लगता है, एफर्ट लगता है। तो एफर्ट लगाते रहिए, मोटिवेट रहिए। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, मोटिवेशन के साथ, सेल्फ मोटिवेशन के साथ काम करते रहिए, एक दिन जरूर आप वहां पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है आपका 15%। टारगेट जो हमारा है वो कितने का है? 15% का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इंट्रोड्यूस एन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। इको फ्रेंडली, जी हाँ, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट का नुकसान कम करे, पॉल्यूशन कम करे, है ना, पीवीसी कम यूज हो। तो कौन सा बैंक पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड पेश करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है?
एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बात हो गई ऑप्शन में है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। यहां पर देखो एक सेइंग कॉमन सी मैं बताऊं, जब भी कभी ऑप्शंस आते हैं ना बैंक में, तो आप सभी क्या आंसर करते हो? ये बहुत पहले का एक किस्सा है कि क्लास में ऐसे होता है कि भाई आंसर्स होते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स किसको गेस करते हैं? एचडीएफसी बैंक को, है ना। और एचडीएफसी बैंक भाई बहुत सारी जगह रहता है कि पार्टिसिपेशन रहता है, और एचडीएफसी बैंक हमारा बिल्कुल, है ना, 4th नंबर का सबसे हाईएस्ट, अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में बैंक आया जब से एचडीएफसी बैंक में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का क्या हो गया, मर्जर हो गया, है ना। तो हाई एचडीएफसी का बहुत जगह पार्टिसिपेशन रहता है, कोई भी न्यूज होती है, आंसर होता है, आंख बंद करके टिक कर देते हैं एचडीएफसी, एचडीएफसी ही होगा। लेकिन ये ध्यान रखो, हर क्वेश्चन का आंसर एचडीएफसी नहीं होता। ये कॉमन सी सेइंग हमने बहुत बार बोली है, लेकिन यहां हो सकता है ना। ये मत समझना कि मैं आंसर दे रहा हूं। तो हर क्वेश्चन का आंसर एचडीएफसी नहीं होता, और हर चमकती चीज सोना नहीं होती, है ना। ऐसी ड्राइविंग करते हैं तो बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग तरीके से कर पाते हैं। तो हर क्वेश्चन का आंसर एचडीएफसी नहीं होता, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर खांसी कोरोना नहीं होती। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है यार। तो राइट आंसर निकल कर आएगा एयरटेल पेमेंट बैंक, यानी बाजी मार ले गया एयरटेल पेमेंट बैंक। और ये इंडिया का सबसे पहला पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक की बात हुई है तो भैया इंडिया में कितने पेमेंट बैंक प्रेजेंट टाइम वर्किंग में हैं? तो 6 पेमेंट बैंक वर्किंग में हैं। शेड्यूल्ड कितने हैं पेमेंट बैंक? तो 5 पेमेंट बैंक शेड्यूल्ड हैं। 5 पेमेंट बैंक कैसे हैं? शेड्यूल्ड हैं, है ना। और शेड्यूल्ड का क्या मतलब होता है? जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 के सेक्शन 2E में क्या है? मेंशन है, वही बैंक शेड्यूल बैंक कहलाते हैं, है ना। बात करें पेमेंट बैंक किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ओपन हुए? तो डियर नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पर ओपन हुए। पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? तो पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए कैपिटल कितनी चाहिए भाई? कैपिटल चाहिए 100 करोड़ की, है ना। बिल्कुल जी हाँ, 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए। पेमेंट बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं? तो डिपॉजिट कर सकते हैं मैक्सिमम 2 लाख। इनिशियल स्टेज में कितना कर सकते थे? 1 लाख। क्लियर है इतनी बात? चलिए, पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करते। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर इज द इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 टेकिंग प्लेस? भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 कहां हो रहा है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। बहुत ही पॉपुलर स्टेट्स हैं सारे के सारे। फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करते चलिए और सेशन को एंजॉय करते चलिए, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, है ना, हमको फील ही ना हो कि हम कुछ कर रहे हैं, है ना। हर वो काम, अपनी स्टडी को इतना इंटरेस्टिंग बनाइए। जो सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग है बहुत अच्छी बात, और जो इंटरेस्टिंग नहीं है उसी को तो इंटरेस्टिंग बनाना है। और खेल खेल में हमें अपनी स्टडी को करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है ना। और इंतजार करना है मौके का, अपॉर्चुनिटीज का, और जैसे ही मौका मिले वैसे ही क्या लगाना है? बाउंड्री पार पहुंचाना है। किसको? बॉल को। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर डियर हो जाएगा बेंगलुरु। भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 कहां हो रहा है? बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which organization is responsible for organizing the India Startup Festival? भारत स्टार्टअप फेस्टिवल के आयोजन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? बिल्कुल, स्टार्टअप फेस्टिवल कौन जिम्मेदार है भाई? कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन, या फिर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, या फिर इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन, या फिर स्टार्टअप डेवलपमेंट काउंसिल? फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। अगर हम बात करें सिलेक्शन की, स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी केवल और केवल क्या है? स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी बताऊं आपको, क्रिएशन, रिवीजन और एक्शन। क्रिएशन, रिवीजन, एक्शन, क्रिएशन, रिवीजन, एक्शन, यही स्ट्रेटजी है आपकी। आप अपनी स्टडीज में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्रिएट करिए किसको? सिलेबस को, नोट्स को, पॉइंट्स को, फैक्ट्स को, फिर उसको करिए रिवाइज, और इसके बाद क्या करिए? एक्शन का मतलब है स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट, दैट्स ऑल। बस यही स्ट्रेटजी होती है और कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। इस पर काम करना शुरू करें, इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करें, यानी क्रिएशन, रीजन और एक्शन, और फिर सिलेक्शन।
ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर है इंडिया स्टार्टअप फाउंडेशन, इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन, इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन। ठीक है, भारत स्टार्टअप फेस्टिवल के आयोजन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन। और ये किस सिटी में हो रहा है? बिल्कुल हमने डिस्कस किया, कौन सी सिटी है भैया? बेंगलुरु, स्पेस सिटी, आईटी सिटी, है ना। और भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं बेंगलुरु को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द सेल स्टैंड्स फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। स्टील का फुल फॉर्म पूछा गया है, स्टील एंड आयरन लैबोरेटरीज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल लीवरेज, या फिर स्टील ऑगमेंटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लीग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, है ना। बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर करना भाई, है ना। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन बी होने वाला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was the percentage growth in sales volumes for sale during the first quarter compared to the corresponding period last year? corresponding period last year भाई अभी बिल्कुल डेटा ये हमें देखने को मिला था लास्ट वीक, तो उसी से रिलेटेड ये हम क्वेश्चन आपका लेकर आए हैं। तो फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे कि क्या आंसर होने वाला है, 8%, 15%, 23 या फिर 30%। राइट आंसर की तरफ चलेंगे डियर, उससे पहले आप सभी को आंसर करना है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से करिए आंसर। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डियर 23%, 23%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज व्हाट डज सेबी स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। दी गई जानकारी के संदर्भ में सेबी का क्या अर्थ है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। चलते हैं राइट आंसर की तरफ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक्ट कब आया? 1992 में। सेबी ने काम करना कब से शुरू किया? 1988 और 1990 से काम करना इसने शुरू कर दिया था। सेबी डियर कैसी बॉडी है? स्टेचुरी बॉडी है। कोई भी बॉडी किसी एक्ट के थ्रू आती है तो हम उसे स्टेचुरी बॉडी में कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेबीज प्रपोजल व्हाट इज द करेंट थ्रेशोल्ड फॉर बोरोइंग बाय लार्ज कॉर्पोरेट्स। सेबी के प्रस्ताव के अनुसार बड़े कॉर्पोरेट्स द्वारा उधार लेने की वर्तमान सीमा क्या है? 50 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़ या फिर 500 करोड़। तो फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ है। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका 100 करोड़। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द को-फाउंडर ऑफ सीटीओ ऑफ हैप्टिक। सीटीओ दैट इज चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन है हैप्टिक के? स्वपन राजदेव, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा। तो डियर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर निकल कर आएगा स्वपन राजदेव, क्योंकि सभी बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटीज हैं। ऑप्शंस इररिलेवेंट हैं, बहुत ही आसानी से आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड द 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स। किस मीडिया संगठन ने 13वें वार्षिक उद्यमी भारत पुरस्कार का आयोजन किया? एंटरप्रेन्योर मैगजीन, फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग, टेक क्रंच। करेंगे राइट आंसर। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर दैट इज एंटरप्रेन्योर मैगजीन, एंटरप्रेन्योर मैगजीन। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच बैंक पार्टनर्स विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के लिए कौन सा बैंक राज्य सरकार के साथ भागीदार है? आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक या फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, यानी ओटीडीसी। तो ये राइट आंसर क्या निकल कर आएगा? बंधन बैंक। बिल्कुल डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम the joint second fastest batsman to complete 100 sixes in T20 international cricket। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली, डेविड वार्नर, कैमरॉन ग्रीन या फिर सूर्य कुमार यादव। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आएगा सूर्य कुमार यादव। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO to organize first of its kind global summit on traditional medicine from the 17th of August 2023 in which city?
WHO 17 अगस्त 2023 से किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? अहमदाबाद, मुंबई, गांधीनगर या फिर गुरुग्राम? टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट आंसर करेंगे डियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल हमने इसी वीक में डिस्कस किया था और तभी तो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। बिल्कुल करो बच्चों, फटाफट करो आंसर। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at what rate has the Reserve Bank of India kept the repo rate unchanged? रेपो रेट अनचेंज रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन में लेकर आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर में अपरिवर्तित रखा है? तो यार 6.50 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है, बहुत ही सिंपल डियर। रेट्स हम फिर से फटाफट से, सीआरआर, एसएलआर, रिजर्व रेशियो पता होने चाहिए आपको। रेपो रेट पता हो, रिवर्स रेपो रेट पता हो, एसडीएफ पता हो, बैंक रेट पता हो और एमएसएफ पता हो। तो सीआरआर परसेंट बताते जाओ फटाफट। 4.50%, एसएलआर 18%, रेपो रेट 6.50%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे रोक दिया गया इनको, एसडीएफ 6.25%, बैंक रेट 6.75%, एमएसएफ 6.75%, क्योंकि ये बैंक रेट पर ही कैलकुलेट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been awarded the Tech Startup of the Year AI at the 13th Annual Entrepreneur India Award? 13वें वार्षिक उद्यमी भारत सरकार भारत पुरस्कार में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर से किससे सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रेड, जियो हैप्टिक, ड्रीम 11 या फिर भारती एयरटेल? टाइम स्टार्ट नाउ। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है डियर, साइंस एंड टेक से आ रहा है। स्टार्टअप ऑफ द ईयर एआई से किसे सम्मानित किया गया डियर? राइट आंसर आ जाएगा जियो हैप्टिक। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेलेक्ट मैकिन्से डिटेल में न्यूज डिस्कस की थी। मैकिन्से और एसेंचर के साथ एआई और एमएल, एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल दैट इज मशीन लर्निंग टू इंप्रूव रेगुलेटरी सुपरविजन। कौन सा रेगुलेटरी सुपरविजन है जिसने इस तरह के डील को साइन किया है? विनियामक पर्यवेक्षण सुधार के लिए एआई और एमएल का उपयोग करने के लिए मैकिन्से और एक्सेंचर का चयन कौन करता है? आरबीआई करता है, एसबीआई करता है, एडीबी करता है या आईएमएफ करता है? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है डियर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 1934 में। एक्ट आया था, एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में, लेकिन इनिशियल फेज में नहीं था मुंबई में। इनिशियल फेज में कहां था? इनिशियल फेज में था कहां? कोलकाता में, कैलकाटा में, ठीक है, कैलकाटा में था। फिर 1937 में ट्रांसफर हो गया मुंबई। इनिशियल कैपिटल कितनी थी आरबीआई की? 5 करोड़, है ना। आरबीआई से पहले इंडिया में सेंट्रल बैंक के रूप में कौन काम करता था भैया मेरे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये कब आया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? ये आया था 1921 में। इसे इससे पहले किस नाम से जानते थे? प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जानते थे, है ना, प्रेसिडेंसी बैंक। और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आजादी के बाद किस नाम में चेंज हो गया? एसबीआई में। और ये एसबीआई कब आया था, कब चेंज हुआ था? राज्यसभा में एक बिल आया था 1 जुलाई 1955 को, वो अप्रूव हो गया तो ये एसबीआई में चेंज हो गया था। आरबीआई की बात हो रही है। आरबीआई के टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स कितने हैं? तो टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं 21, ठीक है। आरबीआई के टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं 21। सब्सिडरी कितनी है आरबीआई की? 5, है ना। चलिए, तो आज ये हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलते हैं, आरबीआई की बात हुई, और भी फिर कभी और कुछ बातें करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिटेल इन्फ्लेशन सर्ज टू 15 मंथ हाई ऑफ इन जुलाई 2023। जुलाई 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। और वो उच्चतम स्तर क्या है आप बताएंगे? 6.49%, 6.82%, 7.17% या फिर 7.44%? तो फटाफट से आंसर करिए, टाइम स्टार्ट नाउ। बिल्कुल क्लियर आंसर करते चलिएगा, है ना। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आप एंजॉय कर रहे होंगे, सेशन को एंजॉय कर रहे हो तो फटाफट से लाइक करते चलो भाई, फटाफट से लाइक करो, है ना। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना कि अगर डेली करंट अफेयर्स में नहीं आ पाए हो, है ना, तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे या कोई फंक्शन था, तो फटाफट जाओ वीकली सेशन को देखो और रिवाइज करो पूरे वीक की न्यूज को, ठीक है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। डियर राइट आंसर निकल कर आएगा 7.44%। तो बिल्कुल यहां पर एफआईबी में 7.44%। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
President Draupadi Murmu approves how many gallantry award on the occasion of Independence Day 2023? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? 62, 67, 76 या 79? फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। चलेंगे आंसर की तरफ, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर की तरफ चलें डियर, तो राइट आंसर 76 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच डेट विल द सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बी ऑब्जर्व्ड हर घर तिरंगा? आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न हर घर तिरंगा के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है और मनाया जाएगा या मनाया जा चुका है? हर घर तिरंगा डियर, बिल्कुल आप सभी को पता है हर घर तिरंगा, लेकिन डेट क्या होती है ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। तो डियर अगर हम बात करें डेट की, तो डेट आप सभी को पता है 2 दिन पहले स्टार्ट होता है, यानी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च द 3rd एडिशन ऑफ द यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन यूपीआई चलेगा इन अगस्त 2023? अगस्त 2023 में यूपीआई सुरक्षा जागरूकता अभियान यूपीआई चलेगा का तीसरा संस्करण किसने लॉन्च किया? एनटीपीसी, एनपीसीआई, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, तो नीति आयोग, एनटीपीसी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडीबी अप्रूव्स $40.5 million लोन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट इन विच स्टेट? एडीबी ने किस राज्य में बचपन के विकास के लिए $40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दे दी है? मेघालय, नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा मेघालय, और मेघालय की कैपिटल आप बताएंगे? शिलोंग तो नहीं है, सीएम आप बताएंगे, गवर्नर आप बताएंगे, तो फटाफट बताइए, रिकॉल करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल वुमेन्स टाइटल एट द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप? हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत महिला खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? एंड्रिया बसेरा, ऑजिव डेओल या फिर आदिति स्वामी या फिर लॉस पोलैंड? तो ये बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा उससे पहले आप आंसर करेंगे। राइट आंसर निकल कर आ रहा है अदिति स्वामी, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। Musk Brizzy rice, which was recently seen in the news, is cultivated in? भाई मुस्क बिरजी चावल जो हाल ही में खबरों में था, जीआई टैग दिया गया है, और कहां पे दिया गया है? केरला, वेस्ट बंगाल, कश्मीर वैली या आंध्र प्रदेश? कहां से बिलोंग करता है? तो डियर बिल्कुल फटाफट से आंसर करिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। चले आंसर की तरफ, राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा क्या? कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में ये राइस है, बहुत ही सुगंधित चावल होता है डियर, जीआई टैग मिल चुका है इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अटल बिहारी वाजपेयी डेथ एनिवर्सरी ऑन? भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि कब थी, कब होती है? 17 अगस्त, 16 अगस्त, 15 अगस्त, 14 अगस्त? ईयर आप बताएंगे, आप सभी को पता है 15 अगस्त को छोड़ते हुए हम चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर हो जाता है 16 अगस्त। इन विच ईयर? विच ईयर? ईयर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन दे दूं क्या? 2016, 2017, 2018, 2019, ये ऑप्शन है। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। 16 अगस्त राइट आंसर हो गया है, ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं इसी के साथ ही डियर, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आज के सेशन को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, सारी के सारे क्वेश्चंस को आपने बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको लगे होंगे। तो फटाफट से बिल्कुल सेशन को लाइक करिए अगर आपने एंजॉय किया है ना। और आपकी कोई सलाह है, कोई एडवाइस है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। हम आपकी सलाह पर गौर करेंगे और उसको बिल्कुल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे डियर। ठीक है, तो आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सेशन को एंजॉय किया। तो फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है, तो संडे को एंजॉय करें, है ना, बिल्कुल संडे को एंजॉय करें बिल्कुल डियर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम लोग मंडे मॉर्निंग में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.